प्रेज द लॉर्ड। नेट कनेक्टिविटी की वजह से हम आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेरी वॉइस अगर आ रही है तो थोड़ा सा आप मेरे को कुछ क्लियरिटी दे सकते हैं। ग्लोरी, आ रही है आवाज़? वॉइस आ रही है? मुँह से बोलो। हाँ। ओके। सो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि नेट कनेक्टिविटी वापस से आ गई है और काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था। मेरा आधा घंटा तो ऐसे ही चले गया, पर मैं हाफ एन आवर में वो सारी चीज़ों को क्लियर कराना चाहता हूँ। मैं शुरू करने से पहले सिस्टर श्वेतिका एक्टर से हेक्टर, इनका पेज है, फेसबुक पेज है यीशु के बंधे। इस फेसबुक पेज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्वेतिका हेक्टर के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया है। और आज जो कुछ प्रभु के वचनों से मैं लेकर आया हूँ वह है प्रार्थना के विषय में। सो मैं इस विषय को शुरू करने से पहले थोड़ा सा जल्दबाजी में चालू करेंगे क्योंकि मेरा आधा घंटा तो चले गया नेट कनेक्टिविटी की वजह से। सो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से विनती करेंगे कि आगे का जो भी समय मेरे को जो मिला है उस समय में मैं ये विषय को पूरी तरीके से अच्छे से रख सकूं। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति और महिमा करते, ये सुंदर सा मौका मेरे जीवन में दिया। और प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सिस्टर श्वेतिका हेक्टर के लिए और उनके फेसबुक पेज के लिए। जो यीशु के बंदे फेसबुक पेज है, उस पेज के ऊपर मैं अपना अनुग्रह बना के रख। और प्रभु यहाँ की जो भी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मैं अपना कंट्रोल तू कर, नेट की कनेक्टिविटी को बरकरार रख, ताकि प्रभु हम तेरे वचनों को सही तरीके से प्लेस कर सके, ऐसा तूने दे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते, आज तू मुझे भी स्पर्श कर, तेरे आत्मा में होकर बोल सको, ऐसा तू होने दे। मेरे ज़बान को तू स्पर्श कर ताकि प्रभु हर एक शब्द तेरी ओर से निकले और प्रभु बहुतायत के जीवन में आशीष का कारण बन सके, ऐसा तू होने दे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति और महिमा करते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरी वॉइस आ रही है अभी क्लियर? वॉइस क्लियर है? सो मैं आज आपके बीच में जो वचन को लेकर आया हूँ वो वचन है, और मेरा सब्जेक्ट जो है वो है कि हमें कब तक प्रार्थना करनी चाहिए। मेरा विषय जो है हाउ लॉन्ग शुड वी प्रेयर, हम कितने समय तक प्रार्थना करते रहे, हमें कब तक प्रार्थना करना चाहिए। और किसी सब्जेक्ट को, किसी बात को लेकर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमको कितनी बार प्रार्थना करनी चाहिए, ये मेरा विषय है। और इस विषय को जब मैं थोड़ा सा गहराई से देखने लगा तो बाइबल के अंदर में किसी ने 40 दिवस तक प्रार्थना करी, किसी ने 21 दिन तक, तो किसी ने 3 दिन तक, किसी ने 7 दिन तक। ऐसे डिफरेंट टाइप के लोगों ने प्रार्थना अपना कर उन्होंने अपने रिक्वेस्ट को रखा हुआ है। पर अगर मैं बात करता हूँ, हम प्रार्थना जब कर रहे हैं तो हमें आत्मा में, विश्वास में एक पकड़ मिलनी चाहिए कि हमारी प्रार्थना सुनी गई है, कबूली गई है, और उसके द्वारा प्रभु ने हमारे को वो सारी मिरास दे दी है। इस चीज़ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। मुझे सॉरी, थोड़ा सा नेट का हमारे इधर प्रॉब्लम चल रहा है। सो थोड़ा सा आप मेरे को ये कर लेना, एडजस्ट कर लेना, क्योंकि नेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा हमारे इधर। और तो इस विषय को जब हम देख रहे हैं, इस विषय के अंदर में बहुत सी बातें बाइबल के अंदर में लिखी हुई है कि हम प्रार्थना का जवाब कभी लेट आता, कभी आता नहीं, और कभी आ रहा है तो उसके लिए भी डिले हो रहा है। तो वो डिले होने का रीज़न क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें बाइबल के अंदर की जो हम लोग आज देख रहे हैं उसके अंदर में हम गहराई से कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं थोड़ा सा स्टडी पैटर्न से बात करता हूँ कि कुछ सीख सके, ताकि आने वाले दिनों में हम उस चीज़ को सीख कर आगे बढ़े और प्रभु की महिमा हो सके, ये मेरी कोशिश रहती है। पिछले दिनों में हम लोगों ने जो सेवा शुरू करी, वो सेवा हम लोग बलाशा सिटी के अंदर में कर रहे हैं। और मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम डैनियल डेविड है, मैं बलाशा से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र से। और मैं प्रभु की सेवा में पिछले कुछ महीनों से नॉन क्रिश्चियंस लोगों के बीच में प्रभु की सेवा करता हूँ। और मैं जिस चर्च से बिलोंग करता हूँ, अपर रूम इंडिया चर्च इन बलाशा, यहाँ पर हम लोगों का एक चर्च है। इस चर्च में
हम सब मिलकर, अगर बात करते हैं नॉन क्रिश्चियंस क्रिश्चियंस मिलकर हम लोग इस सेवा को शुरू किए हुए हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं जब ये सेवा कर रहा हूँ तो कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर हमारी प्रार्थना कितने दिन की होनी चाहिए, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब कितने दिन में आना चाहिए, हमने कितने दिन प्रार्थना करनी चाहिए, कितने दिन फास्टिंग करनी चाहिए, कितने दिन हम प्रभु की संगति में बैठना चाहिए। तो मुझे किसी ने सवाल किया था कि हमने प्रार्थना कब तक करनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा किताबों को पढ़ता हूँ, थोड़ा सा बाइबल के अंदर में भी थोड़ा सा ज्ञान बातों को ढूंढने लगा, प्रभु से कहने लगा। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब तक कि हमें हमारे आत्मा में विश्वास की पकड़ न मिल जाए तब तक कि हमको प्रार्थना करनी है। फिर मैं इस चीज़ को बाइबल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि ये जो चीज़ें हैं, आत्मा से पकड़ बनाकर विश्वास में हमको दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हमारी प्रार्थना सुनी गई। तो ऐसे कैरेक्टर बाइबल के अंदर में हुए हैं क्या, इसके बारे में मैं थोड़ा सा खोजने लगा। जब मैं खोज रहा था तो मुझे एलिया के बारे में कुछ स्टोरीज है, जो एलिया की स्टोरीज मेरे जीवन पर उस प्रार्थना के विषय में प्रभाव डाली। आज मैं आपको उसी के विषय में बातचीत करना चाहूँगा। हम लोग निकालेंगे इस समय में पहला राजा, इसका 18वां अध्याय और इसका 42वां वचन। फर्स्ट किंग 18 चैप्टर 42 वर्ड्स को हम लोग अगर जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आएंगी। एलिया के लाइफ से हम लोग आज कुछ सीखेंगे। और आज जो वर्तमान का जो समय है, इस वर्तमान के समय में जब एलिया ने हमारा जो एलिया जो है ये हमारा पास्ट था, प्रेजेंट हमारा जो है इस समय में एलिया के इन अनुभवों को लेकर हम प्रभु की बातों में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर में थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे। देखो यहाँ पर एक स्टोरी है, उस स्टोरी को हम जब समझ रहे देख रहे हैं तो मेरा यही कहना है कि आप जो मुझको सुन रहे हैं पूरी तरीके से इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको एक कदम प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। इस समय मेरे साथ में मेरी पत्नी है, मैं उससे कहूँगा सुनीता से कि वो बाइबल के अंदर से पहला राजा इसका 18वां अध्याय इसका 42वें वचन को हम लोग थोड़ा सा लाउडली पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमोल की चोटी पर चढ़ गया। यहाँ पर एक आहाब राजा के बारे में बताया। उसके पहले अगर मैं बात करता हूँ इसी अध्याय के पहले वचन को अगर हम पढ़ते तो क्या लिखा है, पढ़ो उसको, क्या लिखा है। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का जय वचन एलिया के पास पहुंचा। देखो, बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष एलिया के पास ये वचन पहुंचा। क्या वचन पहुंचा है, देखिए। जाकर अपने आप को आहाब को दिखा। जाकर अपने आप को आहाब को दिखा। और मैं भूमि पर मेह बरसा दूंगा। और मैं भूमि पर मेह बरसा दूंगा। फिर अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और पीछे जाकर देखते हैं तो वहां मुझे एक चीज समझ में आती है कि एलिया जो है वो प्रभु के प्रभाव में आकर एक बात बोल देता है। जो लोग बाल के पीछे चले जाते हैं, बाल के फॉलोअर्स हो जाते हैं, उनके लिए ये एलिया बोलता है कि इस राज्य में अकाल पड़ेगा, सूखा अकाल पड़ेगा। और देखो, उस राज्य के अंदर में सूखा अकाल पड़ा और 3 वर्ष के बाद प्रभु का वचन किसके पास पहुंच रहा है, एलिया के पास पहुंच रहा है। और एलिया के पास जब पहुंच रहा है तो परमेश्वर का आत्मा एलिया से कहता है, जहां कर आहाब के सामने में अपने आप को प्रकट कर। पर अगर मैं बात करता हूं, वहां पर जितने भी नबी थे, आहाब राजा जैसे लोगों ने उनका कत्ल कर दिया था। उसमें से सिर्फ एक एली बचा हुआ था, जो गुफा में रहकर, उस नाले के पास रहकर, जहां उसको परमेश्वर ने कहा था उस नाले के पास जाकर रहना। और उस नाले के पास जब रहा तो वहां पर कौवे ने उसको खाना खिलाया। मीन्स वो जर्नी उसकी अगर हम लोग देखेंगे तो काफी लंबी चौड़ी जर्नी है। पर मैं मेन मुद्दे पर आना चाहता हूं। जिस बात के लिए उसने प्रार्थना करी थी, जिस बात के लिए उसने परमेश्वर के सामने में कह दिया था कि इस राज्य में बारिश नहीं होगी, सूखा अकाल पड़ेगा, उस बात को परमेश्वर का आत्मा वापस से क्या कह रहा है, जाकर अपने आप को आहाब राजा के सामने में प्रकट कर, मिस उस परमेश्वर की महिमा को करने के लिए वो बता रहा है। तब पहला राजा इसका 18वें वचन में ये बहुत गहरी बात
आज एलिया के जीवन से हम लोग सीखेंगे। देखो वहां पर क्या लिखा हुआ है, फिर से एक बार पढ़ेंगे हम लोग। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में, नहीं, पहला राजा 18वां इसका 42वां वचन, 42वां वचन। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में किया। मेरा कहने का मतलब वो पूरा परमेश्वर के सामने में दीन हो गया और प्रभु के सामने में दीन होकर उसने प्रार्थना करना चालू किया। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसका विश्वास था कि इस अकाल के समय में वो मेह बरसाएगा, बरसात आएगी, और उस विश्वास के द्वारा वो प्रभु के सामने में, वो परमेश्वर यहोवा के सामने में गिड़गिड़ाहट के साथ परमेश्वर के सामने में प्रार्थना करने लगा। पर मैं देख रहा हूं कि उसकी प्रार्थना में विलंब होते जा रहा है। अभी विलंब की अगर बात करता हूं तो हम लोग अगर देखेंगे तो वहां पर एक अजीब सी बात हमको देखने को मिलती है। वो अजीब सी बात क्या है, 43वें वचन में दिखाई देगा, उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। और उसने अपने सेवक से कहा, वहां पर उसके साथ में एक सेवक है, उस सेवक को वो आज्ञा देता है। क्या आज्ञा दे रहा है, पढ़ो फिर से। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख मीन्स इसका विश्वास है, ये पहाड़ी के चोटी पर जाकर बैठ गया, इसका विश्वास है। उस विश्वास के साथ वो अपने सेवक को भेज रहा है, जाकर चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर। फिर आगे में क्या लिखा है, तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, और लौटकर आ गया, कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। मेरा कहने का मतलब है कि उसने अपनी संसारिक आंखों से देखा। पर अगर मैं बात करता हूं, एलिया जो है वो आत्मिक आंखों से उस बादल को, उस बारिश को वो अपनी आत्मा में देख रहा है। मेरा कहने का मतलब उसका आत्मा इस बात को जानता है, उसका परमेश्वर के साथ में जो लवलीनता लगी हुई है उसमें वो जानता है कि मेरा परमेश्वर मेरे शब्दों को कभी खाली नहीं जाने देगा। भले ही आज लेट हो रहा है, भाई कई सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं और उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता, इंस्टेंट वो रिजल्ट के लिए तैयार रहते कि मेरे को आज मैंने प्रार्थना करी, मेरे प्रार्थना का जवाब आना चाहिए। पर अगर मैं बात करता हूं एलिया की बात, तो एलिया ने अपने आप को पूरी तरीके से लीन कर परमेश्वर के चरणों में डाला और प्रभु से कहने लगा, प्रभु मेह बरसा। और अपने सेवक को उसने भेजा, जा समुद्र के चढ़कर समुद्र की ओर देख, दृष्टि कर, क्या तुझे वहां कुछ दिखता है क्या। आगे में क्या लिखा है देखो, तब उसने, और मैं यहां पर थोड़ा सा बताना चाहता हूं, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। तब उसने चढ़कर देखा। क्या किया, उसने दृष्टि करी, चढ़कर देखने लगा और लौटकर आ गया, कुछ नहीं दिखाई देता। कई बार हम जब प्रार्थना करते, उस प्रार्थना का जवाब हमें नहीं समझ में आता है, पर परमेश्वर एलिया के जीवन से बहुत सारी बातें आज हमको सिखाना चाहता है। देखो, जैसे उस सेवक को आदेश दिया, वो सेवक दौड़कर जाकर उस चट्टान पर खड़ा हुआ, समुद्र की ओर देखने लगा, पर उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वापस वो एलिया के पास में आया। ऐसे ही कई बार हमारे जिंदगी में भी होता है। कई बार मेरे पास भी जो लोग आते हैं, प्रभु के लिए अपना जीवन प्रभु को देते हैं, प्रभु से कहते हैं, और प्रभु उनके जीवन में कार्य भी करता, पर वो अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर उन बातों को नहीं देख पाते जो बातें एलिया देख रहा है। प्यारो, यहां पर सेवक को फिर दोबारा भेजता है, फिर जाता सेवक और जाकर लौट कर आता। ऐसा 7 मर्तबा वो जब जाता है, तब जाकर आगे के वचन की में बहुत सुंदर बात लिखी है। 7 मर्तबा, यहां पर अगर देखेंगे, एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। मीन्स कहने का मतलब उसने प्रार्थना करने चालू किया। पहली बार देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, चौथा टाइम देखा, 5वां टाइम देखा, 6वां टाइम देखा, और 7वीं बार उसको क्या दिखाई देता है उसके बारे में हम लोग 44वें वचन को जब देखते हैं, उसमें बहुत सुंदर बात दिखाई देती है। क्या लिखा है देखो, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। मैं अगर बात करूं तो 7वीं बार उस सेवक ने
जो एलिया के अंदर में आत्मा था उस आत्मा को लिया और 7वीं बार उस एलिया के आत्मा के द्वारा उसने उस छोटे से बादल को देखा। कितना सा बादल था? एक हाथ भर का बादल था। मीन्स कहने का मतलब वो प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना में लवलीन था, वो प्रार्थना में तैयार था एलिया, पर उसका सेवक तैयार नहीं था। कई बार प्यारो, हम जब प्रार्थना करते रहते हैं तो हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट को हम लोग प्रभु के सामने में रखते हैं, पर आसपास के सर्कमस्टेंसेस ऐसे बताते हैं जैसे मानो कि तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी गई है, तुम्हारे प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है। पर यहां पर अगर मैं बात करता हूं, एलिया ने निरंतर प्रार्थना करते रहा और अपने विश्वास में पकड़ बना के रखा। उसको मालूम था उसके परमेश्वर ने जो शब्द दिया है वो शब्द कभी लौटेगा नहीं, क्योंकि इस अध्याय के पहले वचन में ही उसने परमेश्वर ने कहा, जाकर अहाब के सामने में अपने आप को प्रकट कर। मीन्स कहने का मतलब जब परमेश्वर तुमको वर्ड देता है तो वो खाली नहीं जाता। प्यारो, आज मैं अगर बात करता हूं, आज सुबह में फेसबुक के अंदर में मैं उस सिस्टर को सुन रहा था, श्वेतिका सिस्टर को, वो प्रार्थना कर रही थी और मेरे को उसी समय में परमेश्वर के आत्मा ने कहा, जब वो श्वेतिका प्रार्थना कर रही है, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है, बूढ़ों के लिए प्रार्थना कर रही है, बुजुर्ग लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है और बीमारों के लिए जब प्रार्थना कर रही है, मेरे जीवन में प्रभु ने कहने लगा, देखो बेटी कितने सुंदर तरीके से प्रार्थना कर रही है। आज उसके जीवन में एक छोटा सा वचन जो एलिया के जीवन से था कि वो गिड़गिड़ाहट के साथ वचन को लेकर प्रभु के सामने में बैठा और उसको एक छोटी सी आशा का किरण दिखाई दे रहा। कितने से? एक छोटी सी आशा का किरण, कितना? हाथ भरे का एक बादल दिखाई देता है। तब उसने क्या कहा, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आगे में। देखो उसको पढ़ो, 44वें वचन को। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य के हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। यानी कहने का मतलब वो बादल कभी भी बूझ सकता है, वो बादल कभी भी गुम हो सकता है। कितना सा? एक हाथ भर का बादल दिखाई दे रहा है, पर वो सेवक क्या जो देखना था वो हाथ भर का था, पर एलिया का देखना वर्षा को लाने वाला था। हालेलुया। मैं यही बात को बताना चाहता, जब परमेश्वर ने वचन एलिया को दिया तो उसको विश्वास था। प्यारो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर का वचन आपके दिल को टच कर जाता है, पर हम उस वचन को पूरी तरीके से पकड़कर नहीं चलते हैं, पूरी तरीके से उस वचन को हमारे अपने जीवन में लेकर नहीं चलते और हम डाउट करते हैं। पर एलिया ने यहां पर डाउट नहीं किया। एलिया ने उस विश्वास को जोरदार पकड़ बना के रखी और वो हाथ भर के बादल को देखकर क्या बोलने लगा। देखो आगे में क्या लिखा है। एलिया ने कहा, हाँ? अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। क्या लिखा हुआ है कि देखो, एलिया ने कहा अहाब के पास जाकर रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। मेरा कहने का मतलब, क्या हाथ भर का बादल इतनी सारी बारिश डालेगा, इतना सारा वो पानी बरसाएगा, इतनी सारी वर्षा बरसेंगी कि वो राजा जा ही नहीं पाएगा। वो आत्मिक तौर पर उस बादल के अंदर की वर्षा को देख रहा था। मैं आप लोगों को आज मोटिवेट करना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना में आत्मिक तौर पर बैठ जाते हो तो विश्वास की पकड़ बनाकर उस प्रार्थना में आपने जो मांगा है वो विश्वास के साथ आप अपने जीवन में कबूल कर लो, तो प्रभु आपके जीवन में वो अद्भुत आशीष जो एलिया के जीवन में दिया था वो प्रभु ने करके दिखाया है। प्यारो, इस उदाहरण को जब मैं देखता हूं तो मुझे एक बात समझ में आती है। एलिया ने एक विश्वास किया और विश्वास के साथ प्रभु के सामने में बैठ गया, और जैसे ही वो बैठा प्रभु ने उसके जीवन में अनुग्रह किया। हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ अपने प्रभु के सामने में लो लगाकर जब बैठेंगे, हमारी प्रार्थना स्वीकारी जाएगी। प्यारो, जब इन वचनों को जब मैं समझ रहा था तो कुछ चीजें मेरे सामने में आई। फिर हम लोग 45वें वचन को जब पढ़ते, उसके अंदर में वो जो अनदेखी चीज थी, सिर्फ विश्वास था,
और उस विश्वास के द्वारा उस छोटे से बादल को उसने देखा, सेवक ने देखा, और एलिया ने उस राजा के से कहने लगा, राजा अपने रथ को जूत ले और वहां से चले जा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तू यहां फंस जाए। और थोड़ी देर में क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्या लिखा है, आगे पढ़ो, 45 वचन। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई, देखो क्या हो गया, एक छोटा सा बादल और थोड़ी देर में पूरा वातावरण चेंज हो गया। वो परमेश्वर इस तरीके का परमेश्वर है, एलिया का परमेश्वर है, जो उसके जबान से कोई भी शब्द को गिरने नहीं देता। आगे में क्या लिखा है, पढ़ो उसको। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओ और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा लगी। मेरा कहने का मतलब, इतनी सारी भारी वर्षा कि अहाब सवार होकर इज़राइल को चलता। और तभी यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ कर गया। प्यारों, मैं एक बात बताना चाहता, वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। जब मैं इन बातों को जब देख रहा था तो मुझे एक चीज समझ में आई, हम जब विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ प्रभु के चरणों में जब बैठेंगे तो वह हमारी प्रार्थना सुनकर हमको आंसर देगा और हमको किसी के सामने में प्रकट करेगा। प्यारों, हम इस बात को गहराई से ले कि हमारी प्रार्थना हमको कैसी करनी है। एक आत्मा में विश्वास के साथ एक मजबूत पकड़ बना के। जब मजबूत पकड़ की मैं बात करता हूं तो मुझे एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाई देता है। उस दूसरा एग्जाम्पल को मैं अगर देखूं तो पहला शमूएल, इसकी पहले आयत को से लेकर हम लोग कुछ आयतों को देखेंगे। उसके अंदर में हन्ना और पनन्ना के बारे में, दो स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है, और एलिया उसका टेस्टिमनी क्या दे रहा है, एलिया उसके बारे में क्या बता रहा है। वो चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा गहराई से देखेंगे तो हमको एक बात समझ में आ जाएंगी। हम लोग पहले अध्याय से, पहले वचन से लेकर शमूएल की किताब, इसका पहला शमूएल, इसका फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्ड को हम लोग जब देखेंगे तो वहां पर एक छोटी सी स्टोरी हमको समझ में आती है कि एक स्त्री का कोख परमेश्वर ने बंद करके रखा है। उस स्त्री का नाम क्या है, हन्ना। ठीक है ना। आज हम हन्ना के जीवन से कुछ सीखना चाहेंगे। हमने देखा कि उसने मजबूत पकड़ बनाई। अब हन्ना ने भी मजबूत पकड़ बनाई, पर हन्ना को कितने साल लग गए, हालेलुया, कितने वर्ष उसके गुजर गए। उसने कितनी सारी कठिनाइयों को सहा, उसने कितने सारी परेशानी को सहा, और परमेश्वर यहोवा ने उसके कोख को जब खोला तो उसने वो उस पकड़ को बनाकर अपने जीवन में कभी निराशा नहीं आने दी। हालेलुया। आज कई बार हम लोग अपने जीवन में इसी तरीके की निराशा को लेकर आ जाते हैं। जिस प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ, पहला शमूएल, इसका पहला अध्याय, इसके पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमको कुछ बातें दिखाई देती है। पढ़िए थोड़ा सा उसको। एप्रैम के पहाड़ी देश के रामातोम सोपीम नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था, और आगे में एक प्रेमी था, और सूप के पुत्र तोहू का परपोता एलूहू का पोता और यहोराम का पुत्र था। यानी मेरा कहने का मतलब, एकलाहान जो था ये यहोराम का पुत्र था, ठीक है, परपोता था। और उसके बारे में अगर बात करूं तो उसकी स्टोरी के बारे में, उसके लाइफ के बारे में अगर बताओ तो उसको दो पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना था और एक का नाम पनन्ना था। और इनमें से हन्ना बांझ थी, हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था, परंतु पनन्ना के पास दो पुत्र थे। और वो जब भी यहोवा के भवन में आता था, अगर हम लोग तीसरे वचन को पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था। यहाँ पर क्लियर कट एक बात समझ में आ रही है, वो प्रतिवर्ष कहां पर जाता था, शिलो में जाता था, सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए, मेल चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था। और वहां पर वो प्रभु के सामने में अपनी सारी चीजों को रखता था। अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा। और होपनी और पीनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। और आगे में जब एक लाना मेल बलि चढ़ाता था, तब मैं अपनी पत्नी पनिन्ना और उसके
सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। देखो यहाँ पर वो सब कुछ कर रहा है, पर फेवर किसका कर रहा है इसके बारे में अगर हम ध्यान देंगे तो 5वें वचन में हमको समझ में आता है। क्या समझ में आता है देखो थोड़ा सा। परंतु हन्ना को वह दूना भाग दिया करता था। वो हन्ना का फेवर करता था, क्योंकि हन्ना के पास कोई भी बच्चा नहीं था, परंतु हन्ना को वो दूना भाग दिया करता था क्योंकि हन्ना से वो प्रीति रखता था। यानी देखो, 2 पत्नी है, एक के पास बच्चे हैं और एक के पास बच्चे नहीं है, तो उसके साथ वो दूजा भाव नहीं करता था, बल्कि उसको बहुत ज्यादा प्रेम करता था, अपनी प्रीति उस पर बनाए रखता था। और आगे के वर्ड में एक चीज समझ में आती है, देखो क्या लिखा है वहां पर। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। मीन्स कहने का मतलब वो परमेश्वर कुछ उसके जिंदगी से चाहता था। कई बार हन्ना परमेश्वर के भवन में आ रही है और निरंतर अपने कोख के लिए, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही है। यहां पर सामने से पता चलता है तब भी यहोवा ने उसके कोख को बंद करके रखा था। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आगे में क्या लिखा है उसको पढ़ो। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती यानी मीन्स उसको परेशानी भी हो रही थी। परमेश्वर यहोवा ने कोख भी बंद करके रखी थी, उसकी सौत जो थी उसको चिढ़ा रही थी। और आगे में वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। यानी कहने का मतलब एक्लहन जो था वो प्रतिवर्ष आकर परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाता था, मेल बड़ी चलाता था, गिफ्ट देता था, सारी चीजें देता था, अपनी पत्नी को भी फेवर करता था, सारा सब कुछ हो रहा था। पर अगर मैं बात करूं, उसकी जो पत्नी थी हन्ना, वो उदास थी, क्योंकि उसके पहले पत्नी को बच्चा था, इसको बच्चा नहीं था, और इसकी कोख को परमेश्वर यहोवा ने बंद करके रखा था। मैं अगर बात करूं, यहां पर एक सवाल मैं अपने आप से, प्रभु की आत्मा से पूछने लगा, प्रभु ऐसा क्यों? 2 पत्नियां उसके पास में है, एक को तूने बच्चा दिया है और एक की कोख को बंद क्यों करके रखा है? वहां मुझे एक अच्छा आंसर जो मिल रहा है, वो आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। इसकी कोख बंद है और ये परमेश्वर के पास निरंतर हर वर्ष जाकर अपनी कोख के लिए प्रार्थना कर रही है, पर उसका आंसर नहीं मिल रहा है। और जिस समय में एक्लहन वहां पर इस बार जब भेंट चढ़ाने के लिए आया, प्रतिवर्ष आ रहे, प्रार्थना कर रहे, निराशा हाथ में आ रही, प्रतिवर्ष आ रहे, प्रार्थना कर रहे, निराशा हाथ में आ रही, प्रतिवर्ष आ रहे, प्रार्थना कर रहे, निराशा हाथ में आ रही। कई बार हम भी अपने पर्सनल लाइफ में प्रभु के चरणों में जाते, प्रार्थना करते, पर हमारे हाथ में निराशा आती है। रीजन ये है कि हम उस लव में आकर परमेश्वर के संगति में नहीं बैठ पा रहे हैं। जिस प्रकार से अगर मैं हन्ना की बात करता हूं, 8वें वचन में क्या लिखा है देखो। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? देखो, सब कुछ खुशी का माहौल है, पर हन्ना क्या कर रही है? रो रही है। और आगे में, और खाना क्यों नहीं खाती? और खाना भी नहीं खा रही है। और तेरा मन क्यों उदास है? और तेरा मन भी क्यों उदास है? वो क्वेश्चन कर रहा है, किससे? हन्ना से क्वेश्चन कर रहा है। क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? यानी मैं कितना फेवर कर रहा हूं, उसके बावजूद तू प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वो अपनी प्रसन्नता कहां मान रही है? जब उसको उसके कोख में बच्चा होगा तभी वो अपने आप में खुश होगी। तब आगे में क्या लिखा है देखो। तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने, क्या किया उसने? मन में व्याकुल हुआ। अब तक आ रही थी प्रभु के चरणों में, प्रार्थना कर रही थी, चले जा रही थी, हर बार आ रही, प्रार्थना कर रही और चले जा रही है। पर इस बार कुछ चेंजेस हुआ है, उसके प्रार्थना में कुछ तो चेंजेस हुआ है। इस बार वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, प्रभु के चरणों में जाकर अपने मन में व्याकुल होकर प्रार्थना कर रही है। प्यारो, अगर हम अपने मन में व्याकुल होकर प्रभु के चरणों में जब बैठेंगे, वो हमारी प्रार्थना सुनेगा। देखो कितनी आतुरता के साथ, कितने गंभीरता के साथ वो अपने मन में व्याकुल होकर प्रभु से क्या कहने लगी, और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। प्यारो, अगर हम सचमुच इस कंडीशन में आकर प्रभु के सामने में
अपने विनती को, अपने प्रार्थनाओं को जब रखते हैं तो हमको आंसर जरूर मिलेगा। पर इतने दिन से वो आंसर नहीं मिला, इतने दिन से वो परेशान है, पर उस परेशानी का जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि वो व्याकुल मन से प्रार्थना नहीं कर रही थी, वो बिलक बिलक कर प्रार्थना नहीं कर रही थी। आगे में क्या लिखा है देखो, और उसने जो मन्नत मानी, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी के पुत्र को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। क्या प्रॉमिस कर रही, ध्यान में रख लेना, इतनी बड़ी प्रॉमिस, एक वाचा कौन बन रही है, हन्ना बन रही, यदि मुझको पुत्र होगा मैं तेरे सेवा के लिए दे दूंगी। और इस वाचा के लिए परमेश्वर ने उसके कोख को बंद करके रखा था, ये उसके मुंह से कबूल करना चाहता था परमेश्वर यहोवा कि ये कब ये बात को बोले कि मैं मेरे बेटे को प्रभु तेरे चरणों में इस समय में समर्पित करती हूं। उसने देखा नहीं, कुछ नहीं, और उसने एक वाचा बांध ली। प्यारो, अगर आज किसी की कोख बंद है, आज इस यूट्यूब के अंदर में, सॉरी, ये फेसबुक के अंदर में यदि कोई देख रहा है और उसकी कोख अगर बंद है, यदि उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो आज प्रभु परमेश्वर के साथ वाचा बांध लो। कहो, प्रभु जो भी है, जैसा भी हूं मैं, वैसा मैं तेरे चरणों में आके प्रभु तेरी सेवा के लिए अपने आप को अर्पण करना चाहता हूं, और देखो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। पर हम जब ये सब करते रहते ना, लोगों को समझ में नहीं आता। वहां पर एली जैसा याजक रहने के बावजूद, नबी रहने के बावजूद, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये लवलीन होकर किससे प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। वहां पर देखो क्या लिखा हुआ आगे के वचन में, जब वे यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। देखो, एली उसके मुंह की ओर ताक रहा है। कई बार परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में जब हमसे लवलीन होकर प्रार्थना करते रहती, हम सिर्फ अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा के रखते, हमारे ओठ खुले रहते, हमारे ओठों से कुछ शब्द बाहर नहीं निकलता, हमारे ओठ थर 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 करते हुए मन ही मन में हम बड़बड़ करते रहते हैं और प्रभु से एक लवलीन हो जाते हैं। उस बीच में यदि कोई हमको देख भी रहा, हमको उसकी सुध नहीं रहती, वो हमको उसके तरफ ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी किसके साथ बनी हुई है, उस परमेश्वर यहोवा के साथ में बनी हुई है, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में बनी हुई है। जब ऐसी कनेक्टिविटी बनती है तो वो परमेश्वर अपने स्वर्गीय स्थान को छोड़कर हमारे मध्य में आता है। एक वो बाइबल का वचन क्या बताता है, यदि तू सच्चे मन से उस प्रभु को पुकारेगा, वो स्वर्गीय स्थानों को छोड़कर आ जाएगा। वो आत्मा और सच्चाई से जो कोई पुकारेगा, मैं अपने स्वर्ग के स्थान को छोड़कर तेरे मध्य में आ जाऊंगा। बाइबल का वचन इस बात को बताता है। और हन्ना ने इसी तरीके से परमेश्वर के सामने में लवलीन होकर प्रभु के साथ अपनी एकाग्रता के साथ प्रभु से मांगा और एक कमिटमेंट कर दी। प्यारो, आज कमिटमेंट करने का समय है, एक वाचा बांधने का समय है। यदि आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, प्रभु के साथ वाचा बांध लो, प्रभु को अपना समर्पण दे दो। और प्यारो, क्या हुआ उसके आगे में, तब एली ने क्या कहा, देखो उसको पढ़ेंगे हम लोग। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, उसके होठ हिल रहे थे, मन ही मन में कह रही थी, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, परंतु उसका शब्द सुनाई नहीं पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है, इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। यानी एली उसकी उस बुलाहट को नहीं समझ सका, एली उसकी लवलीनता को नहीं समझ सका। एली को ऐसा लगा कि वो मदिरा पीकर व्यर्थ में बड़बड़ा रही है। प्यारो, कई बार हम जब प्रभु के चरणों में बैठते हैं ना, एक कनेक्टिविटी जब बन जाती है, हम इधर उधर ध्यान न दे, सिर्फ प्रभु के साथ संगति जब बना के रखेंगे, वो उस संगति में प्रभु अद्भुत काम करेगा। जिस प्रकार से हन्ना के जीवन में काम किया, जैसे ही समझ में आ गया एली को, एली ने अपने मुख से आशीष के वचनों को बोला। जैसे ही आसपास के लोगों को समझ में आ जाएगा ये सर्वसाधारण सी बातें नहीं हो रही है, ये प्रभु के साथ की संगति की बातें हो रही है, प्रभु अद्भुत और आश्चर्य काम को करेगा। देखो क्या लिखा है, हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा में मैंने अपने मन की उसने बात, अपनी क्लियरिटी के साथ बता दिया, ना मैंने दाख मधु पिया है, ना मैंने मदिरा पी है। आगे में
मैंने अपने मन की बात प्यारो, अगर आज आप इस समय में अपने मन की बात अपने परमेश्वर यहोवा के सामने में रख दोगे तो प्रभु अद्भुत छुटकारे को देना चाहता है। जिस प्रकार से हन्ना ने अपने जीवन की मन की बात परमेश्वर यहोवा के चरणों में रख दी और लवलीन होकर प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना का जवाब आया। क्या जवाब आया? देखो, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। क्या लिखा है? अपने दासी को, यदि आपके साथ कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस आ रहे हैं तो आप सामने से बोलो, ओछी स्त्री न जान। हालेलुया। जो कुछ मैंने अब तक कहा है मैं बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। यानी अब तक वो जब भी प्रार्थना कर रही थी तो चिढ़ाया जा रहा था, नहीं होगा तेरे पास, नहीं होगा तेरे साथ, सब कुछ गलत होने वाला है। पर यहाँ पर परमेश्वर की ओर से क्या अद्भुत बात हो रही है। देखो वहां पर क्या लिखा है 17 वचन में। एली ने कहा कुशल से चली जा। एली ने कहा कुशल से तू जा। इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर देगा। और आगे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है प्यारो। हालेलुया जीसस। आगे में क्या लिखा है? तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। क्या बोल रही है वो? तेरी दासी तेरे दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चले गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। सबसे बड़ी बात देखो क्या हुआ है, उसने विश्वास की पकड़ को पकड़ लिया। 9 महीने क्या टाइम बाकी है, उसके बावजूद प्रभु के वर्ड्स को उसने पकड़ लिया। क्या किया? उसका मुंह कभी उदास नहीं हुआ। इसके पहले जब भी उस भवन में आती थी उदासी के साथ जाती थी। पर प्यारो, अगर मैं बात करता हूं, आज उसके जीवन में उदासी नहीं है। हालेलुया। उसके मुख पर कैसा प्रसन्नता है। उसने वो अनदेखी बात को विश्वास किया है। उसने कोख के अंदर में कोई हलचल नहीं हुई है, पर उसने अपने जीवन में उस विश्वास को पकड़ के रखा है, जो विश्वास आज बहुत सारे लोगों के पास में नहीं है। प्यारो, अगर आज सही में हम लोग इस तरीके का विश्वास जो हन्ना के जीवन का था, उसने आत्मा में जान लिया। पहली चीज उसने आत्मा में जान लिया, उसकी कोख भरने वाली है। हालेलुया। दूसरा चीज उसने विश्वास किया। तीसरी चीज वो फिर कभी उदास नहीं हुई। प्यारो, आज अगर हम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के साथ कहेंगे, प्रभु मैं विश्वास आत्मा में मैं जान जाऊं, समझ जाऊं, विश्वास कर पाऊं और उस मजबूत पकड़ को लेकर चलूं, तो मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। आगे में क्या लिखा है? वे सवेरे उठ यहोवा को नहीं, उसी वचन को थोड़ा सा पढ़े हम लोग, 17वें वचन 18वें वचन को। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तेरी दासी तेरे दृष्टि में अनुग्रह पाए, यानी ग्रेस वहां पर परमेश्वर की ओर से उसको मिला। तब वह चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। क्या लिखा है? तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह कभी उदास ना हुआ। प्यारो, अगर आपको भी ऐसा कोई सरकमस्टांसेस आपके जीवन में है जहां आपको उदासी आपके जीवन में दिखाई दे रही, निराशा आपके जीवन में दिखाई दे रही, तो प्रभु का ग्रेस आपके जीवन में आना चाहता है। हालेलुया। आत्मा के तौर पर, आत्मिक तौर पर आप उस चीज को पहचान लो। जिस तरीके से एलिया ने उस बादल को नहीं देखा था पर उसके सेवक ने देखा था, और प्रोफेसी क्या कर रहा है कि अब वर्षा होने वाली है, इसके पहले आप तो यहां से चला जा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तू इस वर्षा में तू फंस जाए। हालेलुया। यहां पर भी एक चीज है, उसने उस बच्चे को नहीं देखा, उस कोख के अंदर में कोई हलचल नहीं हुई, पर आत्मा में उस चीज को उसने रिसीव किया। आज समय है प्यारो, आज हम जब प्रभु के चरणों में बैठेंगे, प्रभु से वो रिसीविंग हार्ट के साथ बात करेंगे। हालेलुया। जिस प्रकार से हन्ना के जीवन की उदासी चले गई, प्यारो मैं ये बात को प्रॉमिस के तौर पर बोलना चाहता हूँ। आज जो ये वचन सुन रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में कहीं से भी छोटा सा भी उदासी का एक तिनका भी दिखाई दे रहा है, तो प्रभु के चरणों में एक लवलीन होकर प्रभु के पास में
गिड़गिड़ाहट के साथ में अपने विनतियों को रखो। प्रभु आंसर देना चाहता है। कितने साल से हन्ना की कोख बंद थी, कितने वर्षों से हन्ना परेशान थी, पर परमेश्वर यहोवा ने उसके जीवन में अद्भुत काम को किया और वो प्रॉमिस वर्ड, वो अनुग्रह उसके जीवन में दिया। प्यारो, आप में से किसी के जीवन में इस तरीके की कोई परेशानी है तो ये समय है प्रभु के हाथों में अपने आप को दे दे, प्रभु के चरणों में अपने आप को दे दे, पूरी तरीके से प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दे। यदि कोई बीमारी है, यदि कोई परेशानी है, तो परमेश्वर हन्ना की तरह आपके जीवन में भी अनुग्रह देना चाहता है। बाइबल का वचन बताता है, यदि तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे तो बांधा जाएगा, इस स्वर्ग में खोला जाएगा। प्यारो, आज ऐसे कई बांझ औरतों की कोख प्रभु अपने वचनों के द्वारा खोलने जा रहा है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। आइए इस समय में अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। प्रभु मैं इस समय में प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, मुझे नहीं मालूम प्रभु इनमें से कितने लोग देख रहे हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह किसी की कोख इस समय में बंद है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उस कोख को खोलता हूँ। प्रभु कोई निराशा की दौर से गुजर रहा होगा, प्रभु के नाम से मैं उसके जीवन में उत्साह को भरता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, इस बात को तू प्रकट करना जा रहा है कि तूने विशेष अनुग्रह जिस प्रकार से हन्ना के जीवन में दिया है, जितने लोग भी सुन रहे हैं इस समय में, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में भी तू इसी प्रकार की आशीष तू देने जा रहा है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ कि प्रभु तूने वचनों के द्वारा हमारे मध्य में रहा, बातचीत करी और प्रभु लोगों के जीवन में और मेरे जीवन में तूने आशीष को दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मैं सिस्टर श्वेतिका के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके फेसबुक पेज के लिए, यीशु के बंदे इस पेज के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अवसर दिया। प्रभु इस पेज के द्वारा तेरी महिमा होते रहे, ऐसा तो उन्हें दे। सारी महिमा तुझको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। थैंक यू।